गुड आफ्टरनून एवरीवन। बिजनेस स्टडी में हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं उनका जो राइटिंग वर्क है, जो रिटर्न वर्क है, आपके नोट्स प्रिपरेशन है, वो आप करते रहिए। आप जब भी स्कूल में आएंगे तो आप अपने रजिस्टर को लेकर आइए और उसे चेक कराइए। ये आपके इंटरनल मार्किंग के लिए बहुत ज़रूरी है और आप लर्न करते रहिए। लर्निंग की वीडियोस प्रिपेयर कीजिए और वो भी ग्रुप पर सेंड कीजिए। जितना आप लर्न कर लेते हैं उसे जब आप कॉपी में लिखते हैं तो उसकी भी फ़ोटोज़ खींच करके और मुझे सेंड कीजिए। आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं, इसकी चेकिंग भी हो जाएगी और यदि उसमें कुछ सुधार करना होगा तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपको अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहना है और जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उसका मैं आपको रेगुलर अपडेट देती रहती हूँ। तो बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आपको इस तरीके से करनी है कि अब आप मैक्सिमम मार्क्स को अर्न कर सके, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर कमा लें। तो जितने ज़्यादा नंबर आपके रहेंगे आपका रिज़ल्ट वैसे बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि आप पूरे समय घर पे ही रह कर के और आप पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं और आपके पास सफिशिएंट टाइम है लर्न करने का भी। तो इसलिए आपसे यही हमारी आशा है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट इस वर्ष देंगे। तो लर्न करते रहिए और कुछ भी डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर लीजिए, या तो मैसेज दे करके कर लीजिए या फिर आप फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट अभी हमारा चैप्टर कंटिन्यू है। इस चैप्टर में हम जो कर चुके हैं वो आप देख लीजिए। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंट्रोडक्टरी, मीनिंग ऑफ मार्केट, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, essence in the exchange, in the essence of marketing, condition of exchange, what can be marketed, meaning of marketer, marketing functions जो बहुत ही important है। इसके जो चार्ट के माध्यम से आपको समझाए गए हैं आप प्रीवियस वीडियो में ये देख सकते हैं। जो 3 टाइप्स फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड फैसिलिटिंग फंक्शंस। इनके सब पॉइंट भी मैंने आपको बताए हैं, इम्पॉर्टेंट है, इन्हें भी आप अच्छे से लर्न कीजिए। इसके बाद जो मेन पॉइंट था वो मार्केटिंग एंड सेलिंग का डिफरेंस था। इस डिफरेंस के आपको 6 पॉइंट बहुत अच्छे से करना है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट में जो आपको डेफिनेशन बताई गई है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसे भी चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया है कि इम्पोर्टेंट टू कंज्यूमर्स, इम्पोर्टेंट टू मैन्युफैक्चरर एंड इम्पोर्टेंट टू सोसाइटी और नेशन। इसके भी सारे पॉइंट्स हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, ये जो फिलॉसफी है ये बहुत ही शॉर्ट नोट के रूप में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लीजिए। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी जो है वो हम फिर से देख लेते हैं। According to modern marketing thought, process of marketing start from product ideas and end on the satisfaction of consumer. Thus, marketing management involves all the efforts made to facilitate the exchange of goods and services. The marketers can get guidance from different philosophies prevalent in this field. One philosophy gives more emphasis on earning profit while other focuses on satisfaction of consumers. The organization may adopt any of the philosophy which is in sync with its objectives. These philosophies includes first production concept. तो इस प्रकार से जो फिलॉसफी का या जो ये हमारा दर्शन है, मार्केटिंग मतलब जो हमारा बाजार है, जो बाजार का हम प्रबंध करते हैं, मार्केट का प्रबंध करते हैं, उसके जो दर्शन या फिलॉसफी है उसके अनुसार जो मॉडर्न विचारधारा है
उसमें मार्केटिंग की क्रिया जो है वस्तु के उत्पादन विचार मतलब प्रोडक्ट आइडिया से स्टार्ट होकर के और कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन पर समाप्त होती है। मार्केटिंग की जो कंसेप्ट है मतलब मार्केटिंग का जो फिलॉसफी है उसका विकास एक लंबे समय में हुआ है। जो प्राचीन अवधारणा थी, कंसेप्ट था, उसमें मार्केटिंग जो प्रोड्यूसर जो होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, उत्पादन का कार्य होता है, वहां से लेकर के और उपभोक्ता तक समाप्त होता था। जबकि नवीन अवधारणा में यह उपभोक्ता से प्रारंभ होकर उपभोक्ता पर ही समाप्त होता है। मार्केटिंग में के संबंध में हम जो प्रचलित विभिन्न विचारधाराएं हैं, इनमें से इच्छित परिणाम को जो हम चाहते हैं वैसे परिणामों को प्राप्त करने के लिए किसे अपनाया जाए, यह समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई एक विचारधारा, कोई एक कंसेप्ट अधिक लाभ कमाने पर जोर देती है, तो वहीं जो दूसरी विचारधारा है उसमें ग्राहक को संतुष्ट करके लाभ कमाने पर बल देती है। अपने लक्ष्यों के अनुसार कंपनियां किसी भी कंसेप्ट या विचारधारा को या फिलोसॉफी को अपना सकती है। इसकी जो पॉइंट्स है कंसेप्ट्स के वो यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन concept. This philosophy holds that customers always prefer products that are offered at a reasonable price and are easily available. The organization can reduce the cost of production through mass production and getting benefit of economic of scale. In short, mass production and proper distribution are the essence of production concept. तो जो प्रोडक्शन कंसेप्ट है सबसे पहला वाला उत्पादन की अवधारणा, जो जितनी भी हमारी व्यावसायिक क्रियाएं हैं वस्तुओं के उत्पादन पर केंद्रित होती है, प्रोडक्शन पर ही केंद्रित होती है, क्योंकि मांग के अनुरूप जो हमारी डिमांड होती है मार्केट में उसी के अनुरूप वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो पाता था पहले। उत्पादन की जितनी भी वस्तुओं का उत्पादक जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन करता था, मतलब प्रोड्यूसर के द्वारा जितने भी प्रोडक्शन किए जाते थे उनका सेल हो जाता था, मतलब वो सब सेल आउट हो जाती थी। तो माल का जो गुड्स का विक्रय करना समस्या नहीं था। इस काल में जो अभी युग चल रहा है उसमें उत्पादन के संबंध में नई जो विचारधाराएं हैं वह इस प्रकार से हुई है कि वस्तुओं को बड़ी मात्रा में उत्पादन करके अधिकतम लाभ कमाया जा सकता है। और बड़ी मात्रा में उत्पादन करना मतलब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना से उत्पादन की औसत लागत जो एवरेज उसकी कॉस्ट होती है उसे कम किया जा सकता है। तो जब कस्टमर्स उन वस्तुओं का या उन सारी जो उनके मार्केट में जितनी भी वस्तुएं उनका जब क्रय करते हैं तो वह यह इस बात को प्राथमिकता देते हैं जिसका कि मूल्य चुकाना उनकी सामर्थ्य में होता है, मतलब जितना वे अपने जेब में से पे कर सके। तो इन शॉर्ट यदि हम कहें कि जो प्रोडक्शन है उसकी अवधारणा के अंतर्गत किसी भी व्यावसायिक इकाई की सफलता जो उनकी प्रोडक्शन की वस्तुएं हैं उसकी अवेलेबिलिटी मतलब उपलब्धता और क्रेता के सामर्थ्य मतलब वो परचेजिंग पावर कितना है उसके मूल्य पर भी डिपेंड करती है। तो इस तरह से प्रोडक्शन कंसेप्ट को जो मॉडर्न फिलोसॉफी है उसके अनुसार देखा जा रहा है। सेकेंड, प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट मतलब उत्पाद। दिस फिलोसॉफी बिलीव्स दैट द कंज्यूमर्स favor those products which are of superior quality, got better features and performs well. The firm thus believe that in spite of mass production, their focus should be on better quality. In short, product improvement in the किया प्रोडक्ट कंसेप्ट। जो हमारा उत्पाद है जो माल बना रहे हैं उसकी अवधारणा पर चलने से उत्पादन अधिक मात्रा में किया गया, मतलब हम इस कंसेप्ट के अनुसार हम प्रोडक्ट को इतना बनाए कि जिसमें हम सबकी डिमांड को पूरा कर सकें। जो हमारी सप्लाई है उसमें वृद्धि होने पर कस्टमर्स ऐसी वस्तुओं की मांग करने लगे जो कि क्वालिटी वाइज मतलब गुणवत्ता की और अन्य विशेषताओं के साथ साथ आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करने में बेहतर थी। तो ऐसे में उत्पादन की मात्रा के बजाय उत्पाद की गुणवत्ता और श्रेष्ठता को अधिक महत्व दिया जाने लगा। संक्षेप में यदि हम कहें तो जो प्रोडक्ट है उसकी
उसके कंसेप्ट के अनुसार वस्तु की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और उसे नया स्वरूप दिया जाने पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया जा सके। नेक्स्ट, सेलिंग कंसेप्ट मतलब बिक्री की अवधारणा। दिस फिलोसॉफी रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस of advertising and other promotional activities to increase the sale of product, as this concept believe that customers will not purchase any product unless they are convinced to buy the same. With an increase in competition amongst sellers, every seller is trying to capture customers' attention through aggressive selling and promotional efforts. तो सेलिंग कंसेप्ट के अनुसार जो बिक्री की अवधारणा होती है, समय के बीतने के साथ साथ बिजनेस का पैमाना भी बड़ा हुआ है। जितनी डिमांड और जितनी सप्लाई दोनों में वृद्धि भी होने लगी है और पूर्ति में वृद्धि होने पर कस्टमर्स जो है ऐसी वस्तुओं की मांग करने लगे जो कि क्वालिटी वाइज और अन्य विशेषताओं के साथ साथ आवश्यकताओं को भी संतुष्ट करने में बेहतर थी। तो ऐसे में उत्पादन का जो मात्रा है उसकी उत्पाद की गुणवत्ता और श्रेष्ठता को ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाने लगा है। तो इसलिए वस्तु के प्रति जो आकर्षण है वो यथासंभव अधिक रहे, इसके लिए प्रयास किए जाने लगे। जो प्रोडक्ट है उसके सेल के लिए एडवर्टाइजमेंट, पर्सनली जो सेलिंग होती है वो, और विक्रय संवर्धन मतलब सेल्स प्रमोशन के उपाय के प्रयोगों को भी आवश्यक जाना जाने लगा है। विक्रेताओं में आपसी कंपटीशन भी इस स्तर पर पहुंची है कि किसी भी प्रकार का प्रयत्न करके विक्रेता को माल हम बेच दें, मतलब सेल कर दें। लेकिन ऐसे में जो विक्रेताओं का ध्यान उपभोक्ताओं की संतुष्टि पर से हटता चला जाता है। इसी सीक्वेंस में जो नेक्स्ट कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि मार्केटिंग कंसेप्ट मतलब जो विपणन है या मार्केटिंग है उसके कंसेप्ट के अनुसार भी अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसॉफी आइडेंटिफाई अ नीड एंड सेटिस्फाइड इज बेटर देन कंपटीशन। द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज टॉप प्रायोरिटी हियर। दिस हैज widen the scope of marketing, as marketing now includes research, production, planning, after sales service. Here more emphasis on earning profit through customer satisfaction rather than increasing sales. जो विपणन की अवधारणा है उसके अंतर्गत भी वस्तु की ग्राहकों की संतुष्टि पर ज्यादा महत्व दिया जाने लगा, इसलिए ग्राहक अभिमुखी अवधारणा भी इसे कहा जाता है। उपभोक्ता प्रधान मतलब जो कंज्यूमर्स हैं उनको मेन मान करके और प्रमुख लक्ष्य उपभोक्ता की संतुष्टि उत्पन्न करना होता है। इसमें यह माना जाता है कि दीर्घ अवधि में, लॉन्ग टर्म में, यदि ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान और संभावित जो परचेजर है उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए और प्रभावी रूप से उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। इतना इफेक्टिव तरीके से उनको सेटिस्फेक्शन मिले कि वे उनके ही प्रोडक्ट को यूज करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। इस अवधारणा से विपणन के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया है। अब मार्केटिंग में जो रिसर्च होते हैं, प्रोडक्शन के प्लानिंग होंगे, सेल्स प्रमोशन होगा, मतलब सेल्स के बाद, सेल्स पहले तो हम बढ़ाएं और उसके बाद उसके उपरांत जो हम सेवाएं देते हैं, सर्विसेज देते हैं, वे भी बातें शामिल की जाने लगी। इसमें विक्रय की मात्रा के बजाय ग्राहकों की सेटिस्फेक्शन के साथ लाभार्जन के प्रयासों पर ज्यादा जोर दिया जाने लगा। मतलब हम सेटिस्फेक्शन भी दें कस्टमर्स को और हम प्रॉफिट भी अर्न कर लें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सोशल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। सोशल कंसेप्ट मतलब सामाजिक अवधारणा। This concept is an extension of marketing concepts and emphasize on ethical, ecological and social aspects of marketing. According to this concept, along with customer satisfaction, the firm need to take care of social well-being too. The main aim here is to protect the society from problems such as pollution, ecological imbalance, wastage of natural resources, drugs abuse, etc. In short, in modern time, to raise the standard of living of society is also the responsibility of marketing.
जो मार्केटिंग की सोशल कंसेप्ट है, इसके अकॉर्डिंग भी मार्केटिंग की जो हम इस विचारधारा के अंतर्गत हम यह देख सकते हैं कि कस्टमर्स के सेटिस्फेक्शन के अलावा मार्केटिंग के सोशल, नैतिक और प्राकृतिक पक्षों पर भी, नेचुरल फैक्टर्स पर भी ध्यान दिया जाता है। इस अवधारणा के मूल में यह बात है कि कोई भी कार्य को मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ण एवं संतुष्ट करता हो, लेकिन सामाजिक हितों की उपेक्षा कर दे तो उसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यह विचारधारा उपभोक्ता के साथ ही समाज कल्याण को भी महत्व देती है। जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस है उनके संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट पॉल्यूशन से समाज को बचाना है, और इस अवधारणा का लक्ष्य यह है कि समाज में एक अच्छा जीवन स्तर डेवलप हो, हर व्यक्ति अच्छी जीवन स्तर को प्राप्त करें, मतलब अच्छी वस्तुओं का उपयोग करें, क्वालिटी वाइज वे किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ न करें, और उसके लिए उन्हें जो पे करना है या जो उसकी कीमत चुकानी है वो एवरेज होनी चाहिए। तभी समाज में उत्थान होगा और सामाजिक जीवन स्तर सुधर जाएगा। तो इसके अनुसार आधुनिक समय में समाज के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का जो एक लायबिलिटी होती है या दायित्व होता है, वह मार्केटिंग का ही माना जाता है। इसलिए मार्केटिंग के जो नए कंसेप्ट हैं, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये सभी जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही इस फिलॉसफी को डेवलप किया गया है। तो इस तरीके से आपको जो ये शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन करना है, इसके आपको मिनिमम 1 पेज और मैक्सिमम 3 पेज तक आपको इसका शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। मिनिमम मतलब 1 पेज में यदि आप लिखेंगे तो सबसे पहले इसके आप फिलॉसफी को समझाएंगे एक पैराग्राफ में, उसके बाद 5 पॉइंट्स को सीरियल वाइज लिखेंगे और फिर एक एक पॉइंट को 3 या 4 लाइनों में डिस्क्रिप्शन करेंगे। तो इस तरह से आपका 2 पेज और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेज हो सकते हैं। तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये एक मॉडर्न फिलॉसफी है। इसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग का जब हम कार्य करते हैं तो 2 या 3 कार्य सबसे मेन माने जाते हैं। फर्स्ट प्रॉफिट अर्निंग, सेकेंडरी कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन और थर्ड नेशन की ग्रोथ। तो इसलिए इन तीनों ही पॉइंट्स को मार्केटिंग के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ करके और इसके बारे में तैयारी करनी है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग मिक्स, मतलब उत्पाद मिश्रण। उत्पाद मिश्रण में जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, किसी भी कंपनी के द्वारा जब जो प्रोडक्ट बनाया जाता है, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट किए जाते हैं, उन सब में कौन कौन सी चीज़ें होती है या कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू वह कार्य किया जाएगा, ये सब मार्केटिंग मिक्स में समझाया जाता है। तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग मिक्स देखते हैं। मार्केटिंग मिक्स इज अ प्लान दैट डिजाइन्ड मार्केटिंग strategy regarding 4 important elements of market mechanism. These elements are known as 4 Ps. PS कहा जाता है इन्हें, denoting product price, place and promotion. These 4 Ps are closely interrelated because decision is one area, influence action is in other. Marketing mix refers to a set of marketing tools that a firm uses to pursue its marketing objectives in a target market. It is the combination of different decision variables used by a firm to earn maximum profit. The variables includes product planning, branding, trademark, packaging, price determination, distribution, advertisement, sales promotion and physical distribution, etc. तो जो मार्केटिंग मिक्स है उसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि विपणन मतलब मार्केटिंग और मिक्स यानी मिश्रण। विपणन के क्षेत्र की एक नई धारणा है। उपभोक्ता अधिमुखी बाजार में, मतलब जहां कंज्यूमर का मेन एक एलिमेंट माना जाता है, बाजार में ग्राहक की संतुष्टि को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और स्वाभाविक रूप से मार्केटिंग के सभी प्रयास उपभोक्ता की, कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। सामान्यतः मार्केटिंग मिक्स में उन सभी प्रयासों को शामिल किया जाता है
जो उपभोक्ता की संतुष्टि यानी कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन के साथ साथ सेल्स एंड प्रॉफिट को भी मैक्सिमम कर सके। मार्केटिंग मिक्स या संयुक्त मिश्र कंपाउंड मिक्स भी या कहा जा सकता है या मिश्रण कहा जा सकता है। तो मार्केटिंग मिक्स प्रोड्यूसर द्वारा तैयार की गई जितनी भी मार्केटिंग की रीति नीति होती है उसका अंग होता है। इसमें वस्तु नियोजन करना, ब्रांड और ट्रेडमार्क, पैकेजिंग, मूल्य निर्धारण और जो हम जिस मार्ग से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो सेल्स की पावर है, एडवर्टाइजमेंट है, सेल्स प्रमोशन है, उसका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है और मार्केटिंग की रिसर्च है, इन सब बातों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो प्रत्येक निर्माता और उसका जो मार्केटिंग मैनेजर है वह इन सभी तत्वों का मिक्स करके इनका मिलान इस प्रकार करता है कि किसी एक निश्चित समय व स्थिति में मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। इसी प्रकार जब हम देखें तो शॉर्ट में यदि देखें तो निर्माता द्वारा, एक प्रोड्यूसर द्वारा मार्केटिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए जो मार्केटिंग होता है उसके विभिन्न जो तत्व हैं, सारे उसके एलिमेंट्स और जितनी भी नीतियां होती हैं उनको विशिष्ट एक मिश्रण के द्वारा, मिक्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाए, इसे ही हम मार्केटिंग मिक्स कह सकते हैं। इसकी डेफिनेशंस दी हुई है। डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स विलियम स्टेनसन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग मिक्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स: प्रोडक्ट, प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स प्लेस एंड प्रमोशन एक्टिविटीज यूज्ड टू सेटिस्फाइड द नीड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल टारगेट मार्केट को एस कहा गया है एंड एट द सेम टाइम अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इनके अनुसार जो मार्केटिंग मिक्स है उसमें के 4 कॉम्बिनेशन जो हैं वो प्रोडक्ट है, प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है मतलब हम कौन से स्थान पर सबसे ज़्यादा सेल आउट करेंगे, और प्रमोशन एक्टिविटीज़ जो हम ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रमोशन की एक्टिविटीज़ भी होगी। कोटलर के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग मिक्स इज अ सेट ऑफ controllable variables that the firm can use of influence buyer response। तो इनके अनुसार भी मार्केटिंग मिक्स से प्रयासों का, सारे हमारे एफर्ट्स का ऐसा एक ग्रुप है जिसका उपयोग किसी भी फर्म के द्वारा अपने निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए किया जाता है। प्रोफेसर नेल बॉर्डन के अनुसार मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू द अपॉइंटमेंट ऑफ एफर्ट्स एंड कॉम्बिनेशन, the designing and the integration of the element of marketing into a program of mix which will best achieve the objectives of an enterprises। तो ये लेजर के या बॉर्डन के अकॉर्डिंग जो है प्रोफेसर नेल बॉर्डन, इनके अनुसार भी मार्केटिंग की जो ऐसी युक्तियां हैं जिसमें कस्टमर्स के हम व्यवहार को प्रभावित कर परचेस के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें, और जो प्रोड्यूसर है उनके द्वारा मार्केट में वे सक्सेस प्राप्त कर लें, उसके लिए प्रयोग की जाने वाली सारी नीतियां, पॉलिसीज मार्केटिंग मिक्स के अंतर्गत ही आती है। तो इस प्रकार से ये जो मार्केटिंग मिक्स का हमने डेफिनेशन और मीनिंग ये पूरा देखा है। इसके बाद आते हैं एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो हम एलिमेंट्स देखेंगे, लेकिन इसके पहले आपको जो अभी मैंने समझाया है ये आपको पूरा अच्छे से इसका मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग समझना है, इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है। 3 डेफिनेशन में से एनी 2 डेफिनेशन वो आप अच्छे से लर्न कीजिए और उसे अपने रजिस्टर में नोट्स के माध्यम से लिखिए। जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप एग्जाम समय में, एग्जाम टाइम में सिर्फ नोट्स को देख करके ही आप क्लियर कर सकते हैं कि हमने इस हेड में या इस पॉइंट में हमने क्या क्या बातें पढ़ी थी। तो आप इसे अच्छे से रीडिंग लगाइए, समझिए, इस कंसेप्ट को समझिए, और उसके बाद यदि इसमें किसी तरह का कोई डाउट आता है तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं या मैसेज दे करके अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आज के लिए आपका होमवर्क है, आपको ये शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। एक तो फिलॉसफी का
और दूसरा, ये मार्केटिंग मिक्स का अर्थ, मीनिंग और इसकी डेफिनेशन को भी आपको याद करके और लिखना है। और यदि आपका ये लिखने का कार्य हो जाता है तो आप इसे मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए, या आप लर्न कर रहे हैं फिलॉसफी को तो आप उसकी वीडियो भी बनाकर मुझे सेंड कीजिए। आप स्टडी करते रहिए, लर्न करते रहिए और बिल्कुल इनिशिएटिव लेकर अपने बोर्ड की एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन करते रहिए। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स देखेंगे। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो तब तक आप प्रिपेयर रहिए, और यदि आप पढ़ सकते हैं तो एलिमेंट्स की एक बार रीडिंग लगा लीजिए, क्योंकि जब मैं इसे आपको आप वीडियो सुनेंगे, जब आप इसे मेरी आवाज़ अगर आप सुन करके और अब बुक में देखेंगे तो आप दोनों तरफ कंसंट्रेशन नहीं रख पाएंगे। इसलिए एक बार पहले पढ़ करके और जब आप मेरी वीडियो सुनते हैं तो उसे सुन करके और काफ़ी कुछ इसमें समझ सकते हैं। इसलिए आप एक बार पहले पढ़ लेंगे तो आपके लिए ही ज़्यादा समझने में इससे आपको आसानी रहेगी।